हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, ये जो मैं आपके लिए आज ये सीरीज़ लेकर आई हूँ, इसके सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। ये कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ये आपकी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज की सीरीज़ को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो टिहरी राज्य आपका 1 अगस्त 1949 को आपका उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। ये आपका पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? तो यह आपके बागेश्वर में ली गई थी। याद रखिएगा, कुली बेगार प्रथा आपकी जनवरी 1921 में हुई थी, 14 जनवरी 1921 को हुई थी और यह बागेश्वर में हुई थी। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जून 1944 को किसका निधन हुआ था? श्रीदेव सुमन जी का उस दिन निधन हो गया था। 25 जून 1944 को श्रीदेव सुमन जी का निधन हुआ था और इन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल की थी। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो सल्ट की घटना आपकी 5 सितंबर 1942 को हुई थी और ये प्रवक्ता 2009 में पूछा गया था। तो इसीलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन आपका 1871 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अनाशक्ति योग टीका और यह लिखी गई थी आपकी कौसानी में। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो पेशावर कांड का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को कहा जाता है। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो अभी देखा हमने, उन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल की थी और वह शहीद हुए थे आपके 25 जुलाई 1944 को। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक वसंत देव था। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया था सोबन सिंह जिन्ना के द्वारा और यह किया गया था आपका 30-31 मई 1988 को। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है तो वह है कालू मेहरा जी। इनको आपका राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है और यह पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया था। ग्वारखा उडियार स्थित है, तो ग्वारखा उडियार आपका स्थित है चमोली में। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो उस समय आपकी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठन पार्टी की सरकार थी और यह ग्रुप सी 2012 का क्वेश्चन है। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था और यह किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था आपका जयानंद भारती जी के द्वारा। तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो यह उद्देश्य किस लिए था? यह उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना, इस प्रजामंडल का उद्देश्य था। निम्न राजा और उनकी राजधानी किले में कौन सुमेलित है? तो हमने देखना है कि किस राजा की क्या राजधानी थी या उसने क्या किला बनाया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोमचंद। इसने राजबुंगा का किले का निर्माण करवाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे डीटी पंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं बाड़ेछिना के पास दलबैंड पर स्थित है। तो यह है आपका अल्मोड़ा में। लाखों डियार गुफा आपकी अल्मोड़ा में है, बाड़ेछिना के पास दलबैंड पर स्थित है यह, और इसमें से 1968 में मानव और पशुओं के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, तो इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। गढ़वाल के केदार खंड व कुमाऊं के मानस खंड शब्द का उल्लेख मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है आपके स्कंद पुराण से। गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड, इन शब्दों का उल्लेख हमारे स्कंद पुराण में है।
स्कंद पुराण में माया क्षेत्र, जिसे हरिद्वार भी कहा जाता है, से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो इसके विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। तो नंदा देवी से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो यह आपके अलकापुरी में थी। पुराणों के अनुसार मानव के जो भी आदि पूर्व मनु का निवास स्थान हुआ करता था और धन के देवता कुबेर की जो राजधानी बद्रिका आश्रम के पास थी, वह स्थित थी आपकी अलकापुरी में। वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो भृंगतुंग शब्द आपका केदारनाथ के लिए प्रयोग हुआ है। रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी थी। तो रामायण के समय जो वाणासुर होता था उसकी राजधानी थी जोशीमठ। चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा है, उनका जन्म हुआ था कर्णवाश्रम में। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। और यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। गोरखाकालीन नैथड़ा का किला स्थित कहाँ है? गोरखाकालीन नैथड़ा का किला कहाँ है? तो यह आपका अल्मोड़ा में है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो वहाँ से हमें यक्ष की स्थान की पुष्टि होती है। कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो कनकपाल पंवार वंश का शासक था। किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। चंद्र राजाओं का राज चिन्ह था। तो चंद्र राजाओं का राज चिन्ह होता था गाय। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराई थी। तो अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किस राजा ने कराई थी? यह कराई थी ज्ञानचंद ने। निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। तो जो आपके कार्तिकेयपुर राजवंश था, इसकी राजभाषा हुआ करती थी संस्कृत। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन हुआ था? तो शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। गांवों में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्त की प्रणाली शुरू हुई थी। तो यह प्रणाली शुरू हुई थी चंदों द्वारा। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनैतिक शक्ति कुनिंद समकालीन थे। तो यह समकालीन हुआ करते थे मौर्यों के। उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद। और तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे कुछ चंद शासकों के इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब हम आगे के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं और चंद शासकों के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कल्याण चंद की। तो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में एक महल का निर्माण करवाया था और इस महल का नाम था चौमहला। चौमहला महल का निर्माण कल्याण चंद ने करवाया था। अब बात करते हैं हम देवीचंद के बारे में। तो देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। अब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं रुद्रचंद के बारे में कि रुद्रचंद ने क्या किया था। तो रुद्रचंद ने कुछ ग्रंथों की रचना की थी रुद्रचंद ने। और उन ग्रंथों का नाम है, पहला ग्रंथ है उसका त्रैवैणिक धर्म निर्णय। ये उसने इस ग्रंथ की रचना की थी। दूसरा ग्रंथ है उसका उषा
रुद्र, उषा रुद्र गोदिया। और तीसरे ग्रंथ का नाम है, शयनिक शास्त्र। और यह किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है आपका पक्षी आखेट कला पर। तो रुद्रचंद ने 3 ग्रंथों का निर्माण किया था, 3 ग्रंथों की रचना की थी। पहला है त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, दूसरा है उषा रुद्र गोदिया और तीसरा है शयनिक शास्त्र। इन 3 की रचना की थी। अब देखिए जो कल्याण चंद्रोदयम है, इसकी रचना की थी प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था शिव। इन्होंने इसकी रचना की थी। और कल्याण चंद चतुर्थ के समय के ये कवि थे और इन्होंने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की थी। अब हम बात करते हैं चंद राजाओं के राज्य चिन्ह के बारे में। तो चंद राजाओं का राज्य चिन्ह होता था गाय। और यह किस पे अंकित होता था? यह आपके कॉइन्स पे, स्टैम्प्स पे और फ्लैग्स पे इस गाय का चिन्ह अंकित किया जाता था चंद राजाओं द्वारा, क्योंकि यह इनका राज्य चिन्ह होता था। देखिए जो चंद राजा होते थे वह शिव के उपासक होते थे। और जो बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर है यह चंदों द्वारा ही बनवाया गया था। अब देखिए एक और फैक्ट है कि जो चंद राजा होते थे इनके द्वारा कुमाऊं में कुछ महत्वपूर्ण काम किए गए, जैसे कि भूमि निर्धारण का कार्य चंद राजाओं द्वारा किया गया था। और ग्राम प्रधान या मुखिया की जो नियुक्ति होती थी वह भी आपके चंदों द्वारा की जाती थी। तो यह सब आपके चंद राजाओं द्वारा किया गया कार्य थे। तो फिर चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम गढ़वाल का परमार या पंवार राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ राजाओं के बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।